हेलो गाइस, ये है इवनिंग टाइम। शाम के बज रहे हैं करीब साढ़े साढ़े छः बज चुके हैं। और थोड़ा सा ब्लॉग उस टाइम बना था। उस टाइम फिर कुछ गेस्ट घर पे आ गए थे तो हमने चाय पकौड़े की तैयारी की। हमने चाय पकौड़े खाए। वो सीन मैं आपको दिखा नहीं पाई थोड़ा सा। और उसके बाद का ये ब्लॉग है, तब इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, वो अब सबके सामने आपको इन्होंने बताया ही है। और अभी अभी हमने किया है मंदिर की पूजा। शाम का टाइम है और हमने की है अपने मंदिर की पूजा। और हमारे कान्हा जी देखो वो बैठे हैं और ये लाइट जल रही है और कान्हा जी बैठे हुए हैं हमारे। और कान्हा जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देख कितने प्यारे लग रहे हैं। खुश होते हैं कान्हा जी, शाम के घर में पूजा होती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाइस। और बस अब मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम का खाना क्या बनाऊँगी। शाम के खाने की बात कुछ ऐसी है कि आज हमारे घर गली में ही एक बेटा है, उसका बर्थडे है। वो 5 साल का पूरा हो गया, छठी साल में लग चुका है। और आज उसका हैप्पी बर्थडे है, तो इस वजह से उनके यहाँ पर शाम की पार्टी है। और उसके बाद हम जागरण में बैठेंगे, इसलिए वैसे हमने खाना नहीं बनाया। अभी हमने बताया था, मैंने आपने पकोड़े बनाए हैं। और ये बर्तन देखिए मेरे साफ़ हो चुके हैं, अभी बर्तन साफ़ किए हैं मैंने ये। और ये कुछ रह गए हैं, इन्हें थोड़ी देर में करती हूँ मैं। और ये देखिए गैस भी साफ़ कर दिया हमने। हमारा काम पूरा इवनिंग का ख़त्म हो गया है। अब हमें कोई काम नहीं है, बस हम जाएंगे पार्टी में और शाम को खाना खाएंगे। उसके बाद हम खाना खाने के बाद जागरण में बैठेंगे और मैं आपको जागरण के कुछ ब्लॉग दिखाऊंगी, बनाऊंगी वहाँ पे थोड़े से ब्लॉग। जैसा भी होता है, ब्लॉग बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जैसा भी होता है। अब मैं कुछ देर आपसे बातें करती हूँ और बस बहुत मन में खुशी है कि हाँ भाई, हम खाटू श्याम गए थे तो हमने एक ही बात बोली थी अपने खाटू श्याम बाबा से कि हे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि इस तरह बनाए रखना कि हमारे घर में सब चीज़ की हो जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि वाकई में खाटू श्याम जाने पे तुम जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हारी मन की मुराद हमेशा पूरी होगी। बाबा की इतनी कृपा होती है कि हम जो भी अपने दिल में श्रद्धा लेके जाते हैं, जो भी हम चीज़ें उनसे मांगते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। इसलिए अभी तक आप लोग में से जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो लोग नहीं जा पाए खाटू श्याम, मैं उनसे बोलती हूँ कि खाटू श्याम जाओ और अपने दिनों को संवारो। वो सबकी सुनते हैं और आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, आप सबके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, सबके परिवारों में खुशियाँ बनी रहे, कभी किसी को कोई दुख परेशानी का सामना ना करना पड़े। और खाटू श्याम के दरबार में जब आपको टाइम मिले, जैसे मिले, आपके पैसे हों या ना हों, लेकिन आप जोड़ो, उनके नाम के पैसे अलग जोड़ो और ज़रूर जाओ। वहाँ जाने पे आपकी सारी कृपाएं होती हैं, उनकी पूरी कृपाएं होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो वहाँ पे जाने पे नहीं होती है। थोड़ी देर में फ़ोन पे यहाँ रख देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस। अपने खाटू श्याम में जाओ, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है। और अब देखो, मैंने भी बताया कि यहाँ पे हमारे पड़ोस पे जागरण है, तो आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, जागरण शायद शुरू होने वाला है। अब बस हम थोड़ी देर में तैयार होते हैं, फिर हम जागरण के लिए निकलेंगे। अभी भूख तो खैर नहीं है, हमने भी पकौड़े वकौड़े खाए हैं, अब ये भूख तो नहीं है। लेकिन बस थोड़ी बहुत देर में खाना वाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे। शुरू हो गए हैं कीर्तन वीर्तन, गाने वाने शुरू हो गए हैं। और सही बताऊँ, मुझे जागरण बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मेरा बहुत मन करता है कि मैं जागरण में जाऊँ, बातें करूँ, बैठूँ, सुनूँ। सच बताऊँ ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आ सकती अगर मैं कहीं जागरण में बैठी हूँ ना। ये तो खैर हमारे पड़ोस में हो रहा है, लेकिन अगर कहीं दूर भी होता है ना, अंदर से मेरा एक मन यही होता है कि यार मैं चली जाऊँ, मैं चली जाऊँ। मेरा बहुत मन करता है और वाकई में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। और खाटू श्याम का जागरण तो और भी बढ़िया होता है। वो तो ऐसा होता है कि अगर आप एक बार चले जाओ ना, वहाँ से उठने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। खैर जागरण तो सारे ही अच्छे होते हैं, ये माता रानी का हो रहा है शायद, वो मैं वहाँ जाके बताऊँगी आपको किसका जागरण है। लेकिन बहुत बड़े जागरण है। जिन्होंने करा है, भगवान उनके बेटों को लंबी उम्र दे और इस तरह मेहनत करे। लड़का पढ़े लिखे, मेहनत करे कि बड़ों के अपने पिताजी के लिए बहुत कुछ कर सके।
चलो गाइस, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जैसे ही तैयार हो जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर जब हम चलते हैं यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ।